जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटीज, विकार पढ़ेंगे, जिसमें हम 9 से 10 विकार पढ़ेंगे और ये हमेशा आते ही आते हैं। और चाहे सीटेट हो, एमपीटेट हो, यूपीटेट हो या आर स्टेट हो, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बैठता है। और हमने पियाजे, वाइगोस्की, बुद्धि और मनोविज्ञान का परिचय ये सारा कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी देखा ना हो और जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। और वाइगोस्की को हम थोड़ी ही देर में अपलोड कर देंगे, 1 से 2 घंटे बाद। ठीक है, तो अभी पियाजे, बुद्धि और मनोविज्ञान का परिचय और साथ ही साथ 500 क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज चल रही है, तो आप उसे भी अटेंड कर लीजिए। हिंदी और सीडीपी की, और बहुत जल्द ईवीएस और मैथ्स और इंग्लिश पेडागोजी की भी स्टार्ट होने वाली है। तो श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकार। तो हम शुरू करते हैं। पहला विकार हमारा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन में विकार। अगर बच्चा क्लिप को किक या किसी प्रकार से कुछ शब्दों में मिस्टेक करता है तो उसे कहते हैं पठन में विकार। ठीक उसी प्रकार से हमारा सेकंड है डिसकैलकुलिया, गणितीय या अंकीय विकार। गणित में अंक होते हैं और अंकों का होता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से हम कैलकुलिया याद रख सकते हैं। तो डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणितीय या अंकीय विकार। ठीक इसी प्रकार तीसरा है डिसग्राफिया, मतलब लेखन में विकार। ग्राफिंग करेंगे तो हाथ से करेंगे, किसी भी चीज का ग्राफ बनाएंगे तो हाथ से बनाएंगे और हाथ से क्या करते हैं, लिखते हैं, तो लेखन विधि हो जाती है डिसग्राफिया। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। तनाव में गंभीर अवस्था, हम आगे बढ़ते हैं। तो तनाव में गंभीर अवस्था को क्या कहते हैं, डिसथीमिया। ठीक है, थीमिया में क्या होता है, थ से शुरुआत हो रही है। डिस तो सभी में लगा हुआ है, लेकिन जो थीमिया है उसमें थ से शुरुआत हो रही है। तनाव में शुरुआत हो रही है त से, तो त के बाद क्या आता है, थ। तो तनाव में गंभीर अवस्था कहलाती है डिसथीमिया। ठीक इसी प्रकार से डिसबुलिया होता है तो ध्यान नहीं केंद्रित कर पाना। जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, वो बच्चा केंद्रित नहीं कर पाता, कहीं खो जाता है या उसका मन कहीं पर भटका हुआ रहता है, लेकिन आप डांट कर फिर से उसे बोलते हो, बेटा इधर ध्यान दे ले, पढ़ना है अपने को, बाद में समझ में नहीं आएगा। आप इस प्रकार से डांटते हैं। जैसे आप इस प्रकार डांटते हैं तो बच्चा कुछ समय डर जाता है और कुछ समय आपकी बात को सोचता है और देखता है, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर देखते हैं कि वापस खो जाता है। तो इसी को कहते हैं ध्यान नहीं केंद्रित कर पाना। डिसबुलिया मतलब होता है ध्यान नहीं केंद्रित कर पाना। फिर होता है अलेक्सिया। अलेक्सिया का मतलब होता है शब्द अंधता, मतलब शब्दों में अंधता। किसी चीज को आप बता देते हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप बता देते हो, लेकिन बच्चा कुछ देर बाद वापस भूल जाता है। आपने बच्चे को बताया अनार का और कुछ देर बाद आपने बोल दिया कि बेटा अनार का है या आम का है, इसमें से अनार और आम का कौन सा है। तो आप बच्चा अगर गलत बताता है या कन्फ्यूजन होता है तो उसे बोलते शब्द अंधता। लेकिन छोटे बच्चों पे ज़्यादा लागू नहीं होता है, बड़े बच्चों पे होता है कि छोटे बच्चे तो भूल जाते हैं। और भूल और प्रयास का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया है, जो कि हम पढ़ेंगे ऐसा थ्योरी को कल के लेक्चर में। ठीक है, इसी प्रकार से हम 8वें पर आते हैं डिस्प्रेक्सिया, मतलब चलने में विकार। चलते किससे, पैर से चलते, तो पैर से प हो जा, प्रे मतलब पैर है, इसे थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। डिस्प्रेक्सिया तो प्रे का मतलब हो जाएगा पैर। आप है इससे थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इस प्रकार से आप इसे एक लिंक बना सकते हो। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला आता है डिस्फेजिया है, ठीक है, या अफेजिया मतलब भाषण में विकार। अल्फाज का मतलब होता है शब्द, और शब्दों से ही हम क्या देते हैं, भाषण। शब्दों से हम देते हैं भाषण, ठीक है। और अफेजिया मतलब अल्फाज को भी बोला जाता है शब्द। अल्फाज को बोला जाता है शब्द, और शब्दों से ही क्या दिए जाते हैं, भाषण। तो ऐसे याद कर लीजिए। इसी प्रकार से नंबर 10 या नंबर 9, एक जगह मिस्टेक हुई है नंबर में। हाइपरलेक्सिया, मैं समझा हुआ बता नहीं पाना। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे यार मैं समझ में तो आ गया है लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ, या ये बोलते हैं कि मेरे मुंह में शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ, मुझे याद आ रहा है लेकिन मुझे बोलते नहीं आ रहा है, मुझे आता है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार के हम जो तथ्य रखते हैं तो ऐसा हाइपरलेक्सिया के गुण है। ठीक है, समझा हुआ
बता नहीं पाना, हमें समझ में सब आता है लेकिन हम बता नहीं पाते। और उससे पीछे बहुत सारे कारण हो जाते हैं, झिझक होती है, डर रहता है। लेकिन जो हमेशा झिझक और डरा हुआ व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उससे फ्री माइंड होकर पूछा जाता है, तो वो कहता है ना, अरे यार मुझे पता है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आया बताऊँ कैसे, मुझे आ गया है समझ में सब कुछ, बाकी मैं बताने में अक्षम महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब होता है हाइपरलेक्सिया। ठीक इसी प्रकार से होता है डिसमॉर्फिया, मानसिक विकार। किसी प्रकार का मानसिक विकार कहलाता है डिसमॉर्फिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डिसेबिलिटी खत्म होती है। और कल ही हम आज तो हमने डिसेबिलिटी कर ली है, कल हम फोबिया ले आएंगे, डर। ठीक है, आज विकार देखें, कल फोबिया देखेंगे। जिन्होंने भी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट नहीं किया हो कल कर दीजिए। और इसी प्रकार से सीरीज आगे चलती रहेगी।